हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, ये दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 10 नवंबर और टाइम हो रहा है सुबह के वही सेम 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अभी तो स्कूल की छुट्टियां जो है ना चल रही हैं बच्चों की, तो इस वजह से बच्चों को सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं भी बस टाइम से ही उठी थी, अभी 6 सवा 6 के आसपास ही उठी थी। बस यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो सुबह का जो पहला काम होता है वो झाड़ू का, वो लगा देते हैं सुबह की। फिर उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो जी ये तो जाएंगे ड्यूटी, जाना तो मुझे भी है लेकिन कुछ देर के लिए ही स्कूल जाना है, ज़्यादा देर का काम है नहीं। तो आजकल जाना होता है, बच्चे नहीं हैं लेकिन हमारा थोड़ा सा काम होता है, जैसे दिवाली आ रही तो डेकोरेशन वगैरह का, तो बस इसीलिए हम लोग को जाना होता है। इसीलिए टाइम वही होता है उठने का, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती हूँ तो ये जाते हैं और जाना आना लगा ही होता है, जैसे भी जिसको भी जाना होता है ड्यूटी। तो जी बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दी है और बस हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ किचन में। तो अभी कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो रात को जो है ना गाजर और मटर ये सब कट करके रख दिए थे, मतलब मटर छील के रख दी थी, गाजर कट करके रख दी थी। वो इसलिए कि सुबह बनेंगे आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। अच्छा, नहाई नहीं हूँ अभी, नहाऊंगी बाद में, क्योंकि हल्की सी जो है ना सफाई वगैरह भी करनी है। तो इसीलिए अभी नहाना ड्रॉप कर दिया है। तो फटाफट से पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 2 से 3 आलू लूँगी, उनको कट करना है मुझे। बाकी की सारी चीज़ें टमाटर प्याज लहसुन वगैरह ये सब कट करने हैं। मेन तो वही होता है ना, जैसे गाजर हुई मटर हुई, ये सब चीज़ें रात को करके रख लेते हैं ना तो आसानी रहती है वैसे भी। और अभी आजकल जो है ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, रात से बारिश वगैरह भी हो रही है, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो अब जो है ना काफ़ी चेंजेस आएंगे मौसम में, तो उस हिसाब से तो काम जो है ना पेंडिंग जो भी रात आधे काम जो है ना रात को ही करने होंगे ही, क्योंकि तभी जो है ना काम सुबह फटाफट ही निपट पाएगा। तो जी यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें कट कर ली हैं, टमाटर प्याज लहसुन प्याज सब कुछ। और अब जो है ना फटाफट से सब्ज़ी छोंकनी है। तो यहाँ पर कुकर में ऑयल चढ़ा दिया है, मस्टर्ड ऑयल है। उसके बाद जो है ना इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो तेल गरम हो जाए जस्ट, उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यही है, ये सर्दियों की सब्जियां जो होती है ना, आलू गाजर मटर हुई मेथी हुई, इनमें टेस्ट ही अलग आता है जो सर्दियों की सब्जियां होती है ना। वैसे तो यूजुअली ये मिलती नहीं है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में मिलती है तो इनका टेस्ट अलग ही होता है। तो जी यहाँ पर लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड कर दिया है, ये अच्छे से भुन जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो देखिए अभी जो है ना ये अच्छे से भुन गए थे, और बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि करीब 7 से बज गए और ये बच्चे जो है ना उठने को बोलते नहीं है। और जब ये होता है ना कि मतलब काम करना है तो टाइम भी थोड़ा भागता रहता है। तो जी यहाँ पर उसके बाद जब बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, जो भी बेसिक मसाले हैं अपने, उसको ऐड करने के बाद मसाला कुछ देर तक पकाएंगे। और अभी जो है ना जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं धनिया साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि धनिया जो है ना इसमें साथ में ही ऐड करने वाली हूँ। वो इसलिए है क्योंकि धनिया अगर साथ में रहेगा तो थोड़ा टेस्ट अलग आता है, और अगर हम बाद में डालते हैं ना तो फिर सब्ज़ी थोड़ी देर के लिए पकानी पड़ती है, तो ये हो जाता है कि मतलब सब्ज़ी बिल्कुल मतलब घुली घुली सी हो जाती है। तो इस वजह से अगर साथ में डाल देंगे तो बाद में इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं पकाएंगे तो धनिया कच्चा रह जाता है। तो जी मसाला भुन गया तो मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है। अभी जो है ना इसके बाद इसको 2 से 3 प्रेशर लगा दूँगी, मैं इसमें सीटियाँ लगा दूँगी, और 2 से 3 सीटियों में ही जो है ना अच्छे से बन जाएगा। अभी ये देखो सब्ज़ी जो है ना भुन चुकी है अच्छे से मसाले में। तो इसको एक दो बारी और चला के, और इसमें जो है ना हल्का सा, मतलब ज़रा सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पहले धनिया ऐड करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और फिर बस कुकर का ढक्कन लगा देना है और 2 से 3 सीटियाँ जो है ना लगा देनी है। तो जी यहाँ पर कुकर में सीटियाँ तो आ गई थी। जब तक कुकर में सीटियाँ आई तब तक जो है ना मैंने आटा वगैरह सब लगा दिया था। तो अभी जो है ना इसमें प्रेशर निकलने की मैं वेट कर रही हूँ। जब तक इसका प्रेशर खुद नहीं निकलेगा ना तब तक जो है ना मैं इसको खोलूँगी नहीं, क्योंकि फिर सब्ज़ी का कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाता है। तब तक जो है ना मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। अच्छा, रोटियाँ बस इनके लिए बनेगी, क्योंकि मैं तो टिफ़िन लेके नहीं जा रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे जल्दी आना होता है और बच्चे जो हैं घर पे ही हैं। फिर भी बच्चों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा 1-2 रोटी मैं बना के जाती हूँ, अदरवाइज़ इनको भूख लग जाती है पीछे, और अगर भूख लगती भी है ना तो ये खा लेंगे। इस हिसाब से मैं जो है ना बना के रख जाती हूँ, और अगर नहीं भी खाते हैं जब तक मैं आती हूँ फिर मैं इनको ये देती हूँ, वेस्ट नहीं होता। ये है कि और बच्चों को ये ना लगे कि हमें पीछे भूख लगे तो हम क्या खाएंगे। तो इसी वजह से जो भी एक्स्ट्रा रोटियां हैं वो मैं बना के जाती हूँ। तो जी रोटियां बनी तब तक जो है ना इसका प्रेशर भी निकल गया था। और अब देखिए सब्जी का दिखा देती हूँ आपको। सब्जी जो है ना काफ़ी अच्छी बनी थी, जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगी थी। तो जी बस धनिया वगैरह हो गया तो मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, जब तक ये सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गर्म से फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो बस जी यहाँ पर जो है
अब बर्तन की बारी आ गई थी तो फटाफट से सारे बर्तन धो दिए मैंने, और जब तक जो है ना मैंने बर्तन वगैरह धोए तब तक चाय भी बन चुकी थी, और ये जो है ना नहा धोकर रेडी हो गए थे। तो बस चाय नाश्ता कर कर ये निकलेंगे, तो इधर मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी थी। और ये मतलब बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सब्ज़ी अभी तक मैंने कुकर से नहीं निकाली है, क्योंकि अगर मुझे बाद में गर्म करनी पड़ी ना तो मैं उसी में गर्म कर लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए, मतलब 9 बजे जाऊँगी तो 11 बजे तक या 10:30 तक वापस भी आ सकती हूँ। तो उस हिसाब से जो है ना, मतलब मैं आकर उसमें गरम कर लूँगी। तो आके इसको साफ़ कर दूँगी। इस फ़िलहाल के लिए मैंने परात वगैरह सब साफ़ कर दी अच्छे से, और जो भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। बस गैस क्लीनिंग बाकी है और मेरा खुद का नहाना बाकी है, और मतलब झाड़ू पोछा भी तो रहता ही है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा मुझे नहाना भी है। तो जी, इधर बच्चे भी उठ गए थे और बच्चों को मतलब इन्होंने ही उठा दिया था, और एक आवाज़ में तो बच्चे आजकल उठते भी नहीं है वैसे भी, और टाइम तो लगता ही है उठने में। छुट्टियाँ चलती हैं तब तो ज़्यादा होता है ये। तो जी बस किचन क्लीनिंग हो गई है, तो बस अभी आ गई थी कमरे में, और यहाँ पर जो है ना बेडशीट वगैरह दोबारा से झाड़ के बिछा दी है, और ये जो है ना अच्छे से यहाँ पर कंबल वगैरह अच्छे से लगा के रख दिए हैं। और ये देखिए, मतलब क्या है ना कि जो भी कंबल वगैरह जो होते हैं अब तो है ना एक्स्ट्रा ही निकल गए हैं, मतलब जैसे जितने पहले थे ना। अभी ये हमने रात को फिर से एक निकाला था, क्योंकि ये जो कंबल मैं तय लगा रही हूँ ना, इसमें थोड़ी ठंड इतनी जाती नहीं है, और मतलब ये हल्का पड़ जाता है। तो बस मैंने इसलिए एक कम्बल और निकाल दिया, और ये जो है ना हर साल मिलते हैं तो बेड में भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और यूज़ हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। तो जी यहाँ पर सारे बेड्स कम्बल वगैरह जो भी ब्लैंकेट थे सारे मैंने तय लगा के रख दिए हैं। अभी जो है ना एक जोड़ी मैंने जुराब भी निकाली है। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो गया ठंडा सा, तो पैर जो है फटे फटे हो गए हैं। तो सुबह जब नहाते हैं हम लोग तो बॉडी लोशन वगैरह लगा के ना एक बार जुराब पहन लो तो ठीक रहता है, उससे पैर जो है ना बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और जो भी पैरों में दरारें वगैरह हो जाती हैं ना, उनमें एकदम साफ़ हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से पैर हो जाते हैं। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और हमेशा ही करती हूँ ये यूज़, मतलब सर्दियों में जब भी शुरुआती तो ये ज़्यादा होता है। तो जी यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, तो क्योंकि मुझे जाना है, फ़ोन वगैरह भी आ ही गया था। तो बस टाइम भी हो गया था ज़्यादा, करीब 9 बज गए थे, और मुझे जो है ना 9 बजे तक ही जाना। तो बस अपना कर लेते हैं वही डेली का मेकअप। अच्छा, मुझे ना पता नहीं था कि मतलब अगर स्कूल में जो है ना दिवाली वगैरह का कुछ ऐसा छोटा मोटा सा प्रोग्राम, मतलब छोटा प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन दिवाली जो है ना मनानी है, तो वहाँ पर जो है ना मैं ऐसे ही चली गई थी। मुझे नहीं पता था, मैंने सिंपल सोवर सूट डाला था, मुझे लगा था कि मैं आ ही जाऊँगी वापसी। और मुझे ना मतलब मैम को कपड़े देने थे, जो उनके सूट वगैरह मैंने सिले थे ना उनको देने थे। तो मैंने सोचा कि वो लेकर देकर मैं आ जाऊँगी वापस से घर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और मुझे जो है ना वहाँ पर रुकना पड़ा। और आगे जो है ना वीडियो में आप देखेंगे ही कि मतलब वहाँ पर दीवे वगैरह जलाए गए, छोटी मोटी सी पूजा की गई थी। लेकिन मुझे जो है ना बहुत लगा कि मेरे को कपड़े जो है ना और अच्छे से पहन के जाने चाहिए थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अब जाना था तो जाना ही था। तो जी यहाँ पर जो है ना दीपक प्रज्वलन की वो हो रही है तैयारियां। तो मैम जो है ना रेडी कर रही थी दिए वगैरह, और मतलब सर का ऑफिस है ये, बड़े सर का, तो प्रिंसिपल सर का ऑफिस है ये, तो हम लोगों ने यहीं पे किया था जो भी किया था। मतलब पूजा हुई थी लक्ष्मी जी की, जो भी है मतलब हमने यहीं पे किया था, और दिए वगैरह सब जलाए थे। और आज धनतेरस है तो 5 दिए जलने का शगुन होता है हमारे यहाँ पर तो, बिल्कुल आ रहा है, और सभी के यहाँ पर होता है ये, मतलब छोटी दिवाली पे भी। और वैसे भी है ना आज आचार्य इंद्र प्रकाश ने 12 बजे के बाद ही शुरू बताया था कि 12 बजे के बाद धनतेरस लगेगी, और 12 बजे। हाँ जी बिल्कुल, वीडियो बन रही है। अच्छा हाँ हाँ जी, लक्ष्मी जी हमारी ऐसे थोड़ी होता है। वीडियो नहीं, फोटो क्लिक। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। दिवाली लाइट तो जलाती चलो। हाँ आज आपने लाइट भी नहीं जलाई। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जलाई थी। अच्छा नहीं किसी ने करी, ये भी जला दो, बड़े वाला ले लो तुम इससे। हाँ बच्चे करेंगे क्या, और तेरी सजावट करेंगे। एक साथ खींच लो दोनों का। दो काम वाला
दो इनके चौखट पे रख लेते हैं। और ये तो मना गए थे क्योंकि सो गए बाद में ही बाद अंदर सो रहे हैं। परसों कोई बात नहीं मैडम, ये ग्रिल पे रख दो ना, हाँ वहाँ रख दो मैम मेन उस पे। ग्रिल पे। पंखा बंद करूँ क्या? सीढ़ियों के पास रख दो पर हवा में वो ना हो पंखा बंद करूँ क्या? जाए। हाँ यही रख दो सिर पे बना, ठीक है। ब्यूटीफुल लग रहा है ना। आओ इधर खींचते हैं हम दोनों का। आप चलो क्या? मैम। थैंक यू मैम, Happy Diwali। सेम टू यू। आ जाओ भाई, काजू कतली खा लो।